हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात के गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें सम्मेलन COP13 का केंद्रीय विषय क्या था? ठीक है, तो क्या है, पहले गुजरात के गांधीनगर में है ये, और 16 से 22 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ, किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से एक आयोजन हुआ, और क्या था वो, जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर। ठीक है, जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे COP13 13वें सम्मेलन का जो है केंद्रीय विषय क्या था? तो यह इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है। क्या है? इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी जो प्रजातियां हैं उनका स्वागत है। तो है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वेलकम देम होम। ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वेलकम देम होम। नेक्स्ट है, शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को हाल में ही किस देश की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? देखिए, शांतनु गुप्ता ने एक जो है बुक लिखी है, और उनकी बुक जो है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर है, वो बुक किताब लिखी हुई। तो उस पुस्तक को जो है इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और ये किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी है, और इंडोनेशिया के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल में ही भारत सरकार ने कहाँ पर देश के पहले एनिमल वॉर मेमोरियल, जानवरों के लिए युद्ध स्मारक, ठीक है, तो एनिमल वॉर मेमोरियल या जानवरों के लिए युद्ध स्मारक को खोलने का निर्णय लिया गया? तो ये है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा ये एनिमल वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट हमारा है, 25 फरवरी 2020 से वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करेगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है ये पहला राज्य बन गया है यूनिफाइड जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने के लिए, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए। 17 से 19 फरवरी 2020 तक हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित बायो एशिया समिट 2020 का केंद्रीय विषय था। तो क्या विषय था बायो एशिया समिट का? तो बायो एशिया समिट पहले कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? ये देख लीजिए, हैदराबाद, तेलंगाना में हुई, और इसका विषय था टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, क्या है ये? बायो एशिया समिट थी। कहाँ पे? तेलंगाना में, टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक हवाई अड्डा घोषित किया है? ठीक है, पहला सिंगल यूज प्लास्टिक हवाई अड्डा घोषित किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, क्या है? इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली को, वो जो है उसको घोषित किया गया है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक हवाई अड्डा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहाँ जो है 27 जनवरी 2020 को देश की पहली सुपर फैब लैब, क्या है? देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे है? ये कोच्चि में है। ठीक है, तो कोच्चि में जो है पिनराई विजयन ने देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया, ये है कोच्चि में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुपर फैब लैब एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पूरी तरीके से डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। ये फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच अंतर को कम करती है। क्या करती है ये? फिजिकल और जो आपकी डिजिटल जो हमारा वर्ड है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करती है हमारा ये लैब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत के पहले ई कचरा ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को कहाँ किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के पहले जो ई कचरा ई वेस्ट क्लिनिक है उसका जो है उद्घाटन किया गया है 27 जनवरी 2020 को, और ये भोपाल में जो है मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, भोपाल के मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तैयार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2020, वो जो है कौन तैयार कर रहा है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़े के हेल्प से तैयार किया गया है, जिसे 7 जनवरी 2020 को जारी किया गया। और ये भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान करता है? ये 84th। तो भारत की जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो कितनी है? 84th है। ठीक है, याद रखना है कितना है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2020 में, तो उसमें भारत की रैंकिंग जो है 84 है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 19 फरवरी 2020 को किसने नवगठित राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया?
ठीक है। तो 19 फरवरी 2020 को जो है किसे चुना गया राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष? तो यह है महंत नृत्य गोपाल दास, ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास। और 2-3 दिन पहले अभी पता चला है कि इनकी तबीयत जो है सही नहीं चल रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये है महंत नृत्य गोपाल दास। अब हमारा नेक्स्ट है वो है वह राज्य सरकार जिसने 26 जनवरी 2020 से राज्य के गरीबों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजना योजना, ठीक है, शिव भोजन योजना, कौन सा योजना है? शिव भोजन योजना। वो हमारा महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है वो शुरू करेगा गरीबों के लिए 10 रुपए में आपका भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ठीक है। वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। पहले फिर से ध्यान से देखिए, वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाएगी, ये वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाएगी। तो ये निजी क्षेत्र की ट्रेन है और इसको जो है इसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ये रेलगाड़ी देश के 3 ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ और ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, ठीक है, 3 जो ज्योतिर्लिंग हैं काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाबलेश्वर को जोड़ेगी, ठीक है। जो कौन सी ट्रेन? ये जो आपकी ट्रेन है महाकाल एक्सप्रेस क्या क्या करेगी? 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी, जो है काशी विश्वनाथ जो आपका जो है आपका वाराणसी में है, और फिर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, ये तीनों को जोड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 14 फरवरी 2020 को कि देश के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहरी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? मुंबई और पुणे के बीच में शुरू की गई जो हमारी इंटरसिटी या बोलते हैं इलेक्ट्रिक बस सेवा, अंतर शहर वाली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई मुंबई और पुणे के बीच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी विश्व के 82 देशों को ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंक प्रदान किया गया है, कौन सा? तो एक बार आप पहले बता दीजिए कि पासपोर्ट में जो हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितनी रैंकिंग भारत को मिली है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कि जो विश्व आर्थिक मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें जो है 20 जनवरी 2020 को जारी किया गया विश्व के 82 देशों की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। क्या है ये? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो ये है 76। कितना है? 76, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 14 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो समुदाय आधारित, कौन सा? कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है, कौन सा राज्य है जो समुदाय आधारित भोजन प्रबंध लागू करने वाला जो है पहला देश का पहला राज्य बन गया है? वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पदभार ग्रहण किया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे पहले हैं वो है जनरल जो आपके विपिन रावत, ठीक है, जो हमारे विपिन रावत हैं वो जो है हम सीडीएस हैं। 10 जनवरी 2020 को देखिए सीडीएस एक बार देख लेते हैं क्या होता है कि सीडीएस जो हमारी तीनों जो है थल जल और जो नभ जो सेनाएं हैं उनको क्या करेगा, दोनों सारे को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। जो हमारी जो है आर्मी है, एयरफोर्स है और हमारी नेवी, तो तीनों को जो है कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद एक जो है चीफ पोस्ट बनेगी जिसको सीडीएस बोलते हैं, और वो जो है तीनों के बीच में कम्युनिकेशन एक जो है बना रहेगा, और साथ में ही गवर्नमेंट की जो हमारी डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसको भी जो है वो कनेक्ट करेगा इन तीनों जो है हमारे डिपार्टमेंट से। तो तीनों जो है डिपार्टमेंट से हमारा जो क्या कहते हैं आपका मिनिस्ट्री है वो जो है कनेक्टेड रहेगा सीडीएस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के प्रयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 19 है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के जो है अंतर्गत कुछ जो है आपके प्रतिबंधों के साथ जो है इंटरनेट को जो है उपयोग करने का अधिकार जो है घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। कौन सा? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, जो 23वां ई राष्ट्रीय गवर्नेंस है, कौन सा 23वां जो ई राष्ट्रीय गवर्नेंस है उसका जो मुख्य विषय है वो है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। किसका? 23वां भारतीय ई गवर्नेंस। कहाँ पे हुआ? ये मुंबई में हुआ, ठीक है। तो है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने 13 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? तो देखिए जो है SCO है, जो क्या नाम है इनका,
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो है सरदार पटेल की जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसको जो है भारत के दुनिया के, है ना, भारत का जो हमारे सरदार जो है पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसको दुनिया के 8 अजूबे की सूची में शामिल किया है। और किसने किया है? ये जो है एससीओ ने किया है। और कौन सी प्रतिमा को? हमारी जो आपकी सरदार पटेल की जो स्टैचू है उसको जो है शामिल किया है विश्व के 8 अजूबों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है भारत सरकार के वैधानिक निकाय। ठीक है, जो भारत सरकार का वैधानिक निकाय है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 4 जनवरी 2020 को गुजरात के किस शहर में गुजराती पटोला साड़ियों के निर्माण हेतु देश का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो यह है सुरेंद्र नगर। ठीक है, तो गुजरात के सुरेंद्र नगर में सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है का उद्घाटन किया गया और खादी जो ग्रामोद्योग है उन्होंने उसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट हमारा है 1 जनवरी 2020 को किसने देश के 28वें थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो देखिए, देश के जो 28वें जो है हमारे थल सेनाध्यक्ष का पदभार जो है ग्रहण किया है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और हमारे सीडीएस का नाम क्या है वो आप बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट हमारा है 5 फरवरी 2020 को जारी 53 देशों के वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। क्या है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, है ना। तो हमारा है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है संपदा सूचकांक, हाँ राइट। ठीक है, तो ये जो संपदा इंडेक्स, ठीक है, ये तो आपका है 2020 में भारत को रैंकिंग कौन सी प्रदान की गई? तो ये 40वीं जो है भारत में, भारत की 40वीं जो है का स्थान है। एक बार देख लीजिए कि 53 टोटल देश थे। ठीक है, टोटल कंट्रीज कितनी थी? 53। और क्या है ये इंडेक्स? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी दुनिया के 189 देशों में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त जो है मिला है? तो कौन सी बात कर रहा है? यूएनडीपी द्वारा 189, कितनी कंट्रीज है? 189। तो मानव विकास सूचकांक के 2019 में भारत को स्थान दिया गया 129। कितना दिया गया? 129। तो अब ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब एग्जाम जो है देखिए पूछता तो वही, अभी भी यूपीपीसीएस में ट्रेंड जो है वही है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन उसी में वो अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये आ सकता है कि जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है 2019 का, उसमें कितनी कंट्रीज थी? तो 189 कंट्रीज थी। ठीक है, भारत का स्थान तो वो हर ये जो एक नॉर्मल पैटर्न है कि 129 कंट्रीज थी। या फिर 2-3 इंडेक्स देके ये भी पूछ सकता है कि जो है 129 जो है वो रैंकिंग किस में थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक में 129, हालांकि ऐसा नहीं आएगा लेकिन हमको हर तरीके से समझना है। और ये भी देख लीजिए कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 है वो कौन जो है जारी करता है? तो ये है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप। क्या है? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूची के रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो फिर से देख लीजिए, जो ब्रिटिश संस्थान है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप, कौन सा संस्थान है? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप कहाँ का? ब्रिटिश का है। उसके इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में, कहाँ पे? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देश थे, टोटल 165 देश थे, उसमें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट। क्या है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत का रैंक को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो है 51वीं। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में भारत को 91वीं रैंकिंग, 91 है, 91 मतलब 51 जो रैंकिंग है वो प्रदान की गई है किसमें? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में। अब नेक्स्ट हमारा है दिसंबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी दुनिया के 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान है 112। ठीक है, 112 किसमें? जेंडर में। क्या स्थान है? 112। ठीक है, ध्यान रहेगा। और नेक्स्ट हमारा जो इसके पहले था हमारा वैश्विक लोकतंत्र रिपोर्ट जो है हमारा लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट, इसमें 21वां था। ठीक है, और इसके पहले अगर हमने देखा था मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट क्या था? 129, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट था 129। इसके पहले हमने देखा था वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, उसमें 40 था। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और
वैश्विक लोकतंत्र में 51 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल है वो 112 है, मतलब 112 है। फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी जो प्रजाति के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है? तो देखिए वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, आप जानते ही हैं। और फिर आपका है एशियन एलिफेंट है और बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। क्या क्या है? ग्रेट एशियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। तो इनको जो है किस में शामिल किया जाएगा? इनको जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में। और ये जो है कहाँ पे हुआ है? ये जो है गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा है 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किसान विकास कांग्रेस। क्या है? बेंगलुरु में आयोजित हुआ है किसान विकास कांग्रेस, ठीक है। तो का मुख्य विषय जो है क्या है? तो इसका मुख्य विषय है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। क्या है आपका? इसमें है किसानों की आय दुगनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? बंगाल में। क्या है? किसान विकास कांग्रेस, ठीक है। ये बेंगलुरु में है, आयोजित हुआ है। और इसका है किसान विकास कांग्रेस, ठीक है। इसमें जो है इसका मुख्य विषय क्या है? किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों की जो आय है उसको जो है डबल करने के लिए एकीकृत और जो है उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2020 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून, ठीक है, संशोधन विधेयक 2020, ठीक है। इन जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन 2020 के अंतर्गत किन 5 आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व, कौन से 5 ऐसे आस्थान जो है राष्ट्रीय संस्थान है जिनको जो है संस्थान का दर्जा देने के लिए निर्णय लिया गया, ठीक है। तो ये जो है हमारी कौन कौन सी है? आईआईटी भोपाल हो गई आपकी, रायचूर हो गई, भागलपुर और अगरतला और सूरत, ठीक है। ये हमारी कितनी है? ये हमारी जो है 5 जो है आईआईटीज़ हैं। कौन कौन सी? आईआईटी भोपाल, रायचूर, भागलपुर, आईआईटी भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत, ठीक है, अगरतला और सूरत। ये हमारी 5 हैं जो है इम्पोर्टेंस की हम जो है इन्होंने रिकग्नाइज किया है। केंद्र सरकार ने 6 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के किस संस्थान पर लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर एक नया बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र सरकार ने 6 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार के किस स्थान पर लैंडलॉर्ड भू स्वामित्व जो है के आधार पर एक नया बंदरगाह, तो ये है दाहुन शहर के पास पोर्ट बाधवन, दाहुन शहर के पास है ये पोर्ट बाधवन। अब देखिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित 107वीं कहाँ पे आयोजित हुई? ये जो है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। 107वीं भारतीय किसान विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इसरो द्वारा निम्नलिखित संचार उपग्रह जिसका 17 जनवरी 2020 को दक्षिण कोरिया स्थित कोरू, ठीक है, दक्षिण अमेरिका स्थित कोरू के प्रक्षेपण स्थल से एरियन 5 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया, वो है GSAT-30, ठीक है, GSAT-30। नेक्स्ट हमारा है तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यह आपका हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, टेरी बोलते हैं उसको, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 2020 में दिल्ली में आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये है टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। क्या है? टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? हमारा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए जो वार्षिक सम्मेलन है उसका थीम था टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का भागीदार देश तथा थीम का राज्य है? तो जो भागीदार देश है वो उज्बेकिस्तान है और जो भागीदार जो आपका स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो हमारा भागीदार देश और राज्य, ठीक है, तो देश है उज्बेकिस्तान और राज्य है हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट हमारा है भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसे 31 जनवरी 2020 को जैव जेट ईंधन, ठीक है, कौन सा भारतीय जो है वायुसेना का वह विमान कौन सा है जिसे 31 जनवरी 2020 को जैव जेट ईंधन, कौन सा, जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी, ठीक है, जैव जेट ईंधन के 10% उसका मिश्रण किया गया और लेह हवाई अड्डे से उड़ान भरी है सफलतापूर्वक। इसका नाम है AN-32 विमान, क्या नाम है, AN-32 विमान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इस उड़ान में पहली बार विमान के दोनों इंजन जैव जेट ईंधन से संचालित थे, जो दोनों इंजन हैं वो दोनों ही जैव जेट इंजन से संचालित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने 27 जनवरी 2020 को राज्य की विधान जो कौन सा ऐसा स्टेट है कि विधानसभा ने 27 जनवरी 2020 को राज्य की विधानसभा परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने जो है आंध्र प्रदेश में पहले थी विधान परिषद और अभी भी है, उसको पारित करने का, समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। तो ये प्रस्ताव ऐसे नहीं पारित हो जाएगा, अभी ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहाँ पे जो है उसके बाद वहाँ से होते हुए देखते हैं क्या होता है। तो ये पारित हो गया है यहाँ से, ठीक है। इसके पहले भी विधान परिषद नहीं थी तो विधान परिषद का गठन किया गया, उसके बाद अब फिर से विघटन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एयर इंडिया हाल में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी वॉट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी, ठीक है। तो एयर इंडिया जो है हाल में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी वॉट का उपयोग करने वाली पहली विश्व की ऐसी एयरलाइन बनी है, तो ये है A320 एयरक्राफ्ट, A320 एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एयर इंडिया जो है टैक्सी बॉट यूज़ करने वाला पहला एयरक्राफ्ट बना जो है वॉट का, तो यह है A320 एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब देखिए टैक्सी बॉट एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है, क्या है, टैक्सी बॉट एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग से रनवे और रनवे से पार्किंग तक ले जाता है। क्या करता है ये कि जो आपका ये टैक्सी बॉट होता है वो जो है आपका एयरक्राफ्ट होता है उसको पार्किंग से रनवे और रनवे से जो है पार्किंग को लेके जाता है, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ देखिए अब हो गया हमारा स्टार्ट अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल हमने कर लिया है और इंटरनेशनल में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। नेशनल हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चंस और अभी इसके डिटेल्स में जो है और चीज़ें हम अभी कवर करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में था वो हमने कवर कर लिया है। इंटरनेशनल में देखते हैं एडम हिगनबॉटम, क्या है, हिगनबॉटम, एडम हिगनबॉटम द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसे हाल में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहली बात तो ये नाम देखना है क्या है, एडम हिगनबॉटम एक्सक्यूज मी। तो देखिए उन्हें जो है हाल में विलियम ई कोल्बी जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है मिडनाइट इन द चेरनोबिल, क्या है, मिडनाइट इन द चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। तो इनका नाम क्या है जिसने लिखा है, तो इनका नाम है एडम हिगनबॉटम, क्या है, एडम हिगनबॉटम, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। ये जो है इनको विलियम ई कोल्बी अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 28 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। जुलाई 2020 में किस देश ने MGDT 20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो यह है रूस ने ऐसा किया है। MGDT 20 गैस टर्बाइन 3D जो है प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान का परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन FAO कौन है, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुरोध पर वर्ष 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है UN है, FAO के जो कृषि और खाद्य और कृषि संगठन है उसके अनुरोध में 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के जो है के रूप में नामित किया है, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
नेक्स्ट हमारा है 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत में टकराने वाला चक्रवाती तूफान। तो 25 जुलाई जो 2020 है उस में अमेरिका के टेक्सास में, कहाँ पे, टेक्सास में जो टकराने वाला चक्रवाती तूफान है उसका नाम हमें बताना। तो उसका नाम है हैरिकेन हात्रा। क्या नाम है? हैरिकेन हात्रा या हान्ना। क्या है? हैरिकेन हान्ना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? ठीक है, 87वां देश कौन सा बन गया है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उस पर समझौता करने वाला। तो ये है मध्य अमेरिकी देश, ये निकारागुआ। ठीक है ना, मध्य अमेरिकी देश है ये निकारागुआ। इसने जो है 87 जो आपका देश बन गया है हस्ताक्षर करने वाला ISA के। नेक्स्ट हमारा है जुलाई 2020 में भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो चंद्रिका प्रसाद जो संतोखी है वो किस देश के राष्ट्रपति उनको चुना गया? तो उनको सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, भारतीय मूल की हैं और इनको जो है आपका सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। याद रखिएगा सूरीनाम का, ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, उन्हें जो है सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। वह पहला खाड़ी देश जिसमें 20 जुलाई 2020 को जापान की तानेगाशिमा कौन सा तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपनी पहली मंगल मिशन के तहत होप उपग्रह से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो देखिए वो खाड़ी का देश बताना है जिसने जो है 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से, कौन सा अंतरिक्ष केंद्र? तानेगाशिमा जापान का है, उस वहां से मंगल मिशन के तहत होप उपग्रह की जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वो ये है कि 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने किस नाम से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो जो है ईरान ने जो है नूर-1, किस नाम से? नूर-1। ये पूछ सकता है नूर-1 जो है किस देश का पहला जो है स्वदेशी सैन्य उपग्रह है। ठीक है ना, तो आपका ये ईरान का है नूर-1। ये क्या है? सैन्य उपग्रह है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा यूनेस्को ने हाल में वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किसे घोषित किया है? तो ये है तिबिलिसी। क्या है? तिबिलिसी। तो तिबिलिसी जो है जॉर्जिया, इसको जो है क्या किया गया है? इसको जो है आपका 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसने? यूनेस्को ने घोषित किया है। किसको? तिबिलिसी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसी में देख लेते हैं, तिबिलिसी जो है 23 अप्रैल 2021 से विश्व पुस्तक राजधानी बन जाएगी। ठीक है, 23 अप्रैल 2021 से जो है विश्व पुस्तक राजधानी बन जाएगी। वर्तमान में जो मलेशिया है, देख लेते हैं, जो तिबिलिसी है वो बन जाएगी और जो मलेशिया का कोलालमपुर है शहर विश्व पुस्तक राजधानी है। 2020 में अगर हम देखें तो जो है ये कोलालमपुर जो मलेशिया का है वो जो है विश्व पुस्तक राजधानी है। नेक्स्ट हमारा है जुलाई 2020 में किस गैबोन, ठीक है, जुलाई 2020 में किसे गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? ठीक है, तो गैबोन की जो फर्स्ट जो महिला जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? वो है रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा। क्या नाम है? रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा। कहाँ की है ये? गैबोन की है। गैबोन एक कंट्री है और उसकी जो है पहले जो प्रधानमंत्री है वो है रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक और निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है? तो ग्रीन लेन जो है ये जो है सिंगापुर और चाइना की। ठीक है, कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक और निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन है वो सिंगापुर और चाइना की। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उनके द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो देखिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने कहा कि G7 का अब जो है विस्तार कर देना चाहिए और उसको जो है एक्सपेंड करने पे कौन कौन सी कंट्रीज़ होनी चाहिए उन्होंने ये भी बताया। तो देखिए उन्होंने नाम दिया है भारत का, रूस का, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का। ठीक है, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। कितनी कंट्रीज़ हैं? 4 कंट्रीज़, भारत, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाल में ही किस वैश्विक कंपनी के CEO ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की? ठीक है, कौन से जो है वैश्विक कंपनी के CEO हैं, किस वैश्विक कंपनी के CEO हैं जो नस्लवाद के विरुद्ध, और सबसे इम्पोर्टेंट है नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, तो कौन है?
तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा है कि नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए $3.7 करोड़ योगदान करने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में गठित 8 देशों का वह जो अलायंस जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा वो है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। क्या नाम है? इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑफ ऑन चाइना। तो ये क्या है? चीन पे नजर रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में गठित 8 देशों का अलायंस है। कितनी कंट्रीज है? 8 देशों का अलायंस है। तो इस अलायंस में कौन कौन शामिल है? देखिए इसमें आपकी अमेरिका तो है ही, ठीक है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यूरोपीय संसद है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय संसद। इंडिया नहीं है। ठीक है, 6 जुलाई 2020 को किस देश ने वाणिज्यिक उपग्रह, ठीक है, वाणिज्यिक उपग्रह है, अब उसका सफल प्रक्षेपण किया है? तो है अपस्टार। ठीक है, APSTAR-6D। तो इसका जो है सफल प्रक्षेपण जो है चीन ने किया है। ठीक है, चीन ने किया है, ये वाणिज्यिक उपग्रह है। नेक्स्ट हमारा है जो चीन का सीमा विवाद है वो जो है के बीच चीन को नियंत्रित करने के संदर्भ में समाचार पत्रों में हाल के दिनों में चर्चित रहे क्वाड, द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड जो है उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल सदस्य कौन कौन से हैं? वो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड के 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और भारत चीन के सीमा विवाद पे जो है एक मीटिंग हुई है, चर्चित रहे हैं क्वाड, सॉरी मीटिंग नहीं है ये, चर्चित रहा है क्वाड, क्योंकि क्वाड पहले से अभी नहीं बना है, क्वाड पहले से बना है, लेकिन क्वाड चर्चा में था सीमा विवाद की वजह से। तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है 11 जुलाई 2020 को वैश्विक स्तर पर, कब? 11 जुलाई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 2020, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का केंद्रीय विषय था, देखिए, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। क्या था? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। देख लीजिए क्या है, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन द कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। ये हमारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 उसका जो है ये क्या था? ये आपका विषय है, थीम था। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए, भारत जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए 15वें संस्थापक सदस्य के रूप में जून 2020 में किस संगठन से में शामिल हुआ? तो AI के क्षेत्र के लिए भारत 15वें संस्थापक सदस्य के रूप में किस संगठन में शामिल हुआ? तो ये आपका है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसमें शामिल हुआ? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या था? भारत 15वां जो संस्थापक सदस्य बना, किसका? जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना। ठीक है, ये जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो आपका है, प्रसिद्ध IT कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जुलाई 2020 में किस नए नाम से रीलॉन्च किया? तो ये है गूगल करेंट। ठीक है, तो गूगल प्लस जो था उसको है रीलॉन्च किया गया है गूगल करेंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है 36 आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वर्चुअल शिखर सम्मेलन 26 जून 2020 कब हुआ था? 26 जून 2020 को आयोजित हुआ, और ये कहाँ पे? हनोई, वियतनाम में। कहाँ पे आयोजित हुआ? हनोई, वियतनाम में। ठीक है, तो जो 36 कितना था? 36 आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, 36 था ये, और ये जो है हनोई, वियतनाम में जो है क्या किया? आयोजित हुआ, और ये वर्चुअल शिखर था। नेक्स्ट हमारा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो जून 2020 में पश्चिमी प्रांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। तो यह कैथरीन डी सुल्विन। कौन है? कैथरीन डी सुल्विन। ये कौन है? अंतरिक्ष जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं ये, और इन्होंने पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उसकी सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच, वहां पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुल्विन। ध्यान रखिएगा, कैथरीन डी सुल्विन बनी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, हाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो कौन सा कॉलिंग एप्लीकेशन है जो लॉन्च हुआ है? तो ये है कैचअप। क्या नाम है इसका? कैचअप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फेसबुक से जो है
कौन से कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, वो है कैचअप। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त डाक प्रशासन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त डाक प्रशासन ने किस बीमारी के उन्मूलन में 40वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया? तो देखिए चेचक के उन्मूलन में। ठीक है। तो WHO ने चेचक के उन्मूलन के लिए 40वीं उसकी वर्षगांठ पर आपका एक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है स्लोवेलिया। क्या है? स्लोवेलिया। ठीक है। स्लोवेलिया पहला जो है विश्व का ऐसा देश बन गया है जो मई 2020 में कोरोना महामारी को समाप्त करने की घोषणा कर चुका है। ठीक है। पेरिस समझौता ईरान परमाणु समझौते के बाद वह कौन सा तीसरा समझौता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई 2020 को अलग होने की घोषणा कर दी है? तो देखिए वो पेरिस समझौते से अलग हो चुके हैं। ठीक है। पेरिस जो समझौता है उससे अलग हो चुके हैं, ईरान परमाणु समझौते से अलग हो चुके हैं, और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप 21 मई 2020 को कौन सी और समझौते से अलग होते हैं? तो वो है ओपन स्काईज संधि। कौन सा है? ओपन स्काईज संधि से अलग हो रहे हैं। ठीक है। 26 जून 2020 को वियतनाम के हनोई में संपन्न 36वीं वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो आसियान का जो है सम्मेलन हुआ था वो जो है कहाँ पे हुआ था? हनोई में हुआ था, वियतनाम में हुआ था 26 जून 2020 को। और उसकी 36 जो है वर्चुअल आसियान शिखर मीटिंग थी, वो जो है उसका थीम क्या था? उसका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ठीक है। कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ठीक है। नेक्स्ट है वह देश जिसकी संसद ने हाल में ही चिकित्सा और उद्योग उद्देश्य के लिए भांग की खेती देखिए क्या है, औद्योगिक उद्देश्य के लिए भांग की खेती को कानूनी वैधता देने के विधेयक पारित कर दिए हैं। देखिए लेबनान जो है वो भांग जो है उसकी खेती जो है को वैधिक जो है मान्यता दे दी है, उसको लीगल कह दिया है। ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषित वह मिशन जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया गया, तो कौन सा मिशन है जिसके अंदर सूर्य के जो प्रकाश है और विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया गया? वो है सनराइज। ठीक है। सनराइज है ये। और इसका देखते हैं, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंटिंग। क्या है? सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये सनराइज है। ठीक है। तो नासा द्वारा जो है हाल में ही घोषित वह मिशन है जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष के तूफानों पर अध्ययन किया जाएगा। सूर्य कौन करेगा? नासा करेगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, उसकी थीम क्या थी? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन है 2020, वो आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और उसका जो थीम था वो थीम है जेंडर जस्ट वर्ड। क्या था? जेंडर जस्ट वर्ड। ऐसा वर्ड जहाँ पे जो है जेंडर इक्वलिटी है। ठीक है। जेंडर में जस्टिस है। तो ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अब इसमें हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे चीज़ें इसको इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में उसको शेयर कर सकते हैं, और आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही में आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि इम्प्रूव करने की और नीड है तो आप बताएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।